के लिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अश्विनी वैष्णव से फिर मिली है मेटा की टेक्निकल टीम। पीएम मोदी वीडियो विवाद पर मेटा को सरकार का तलब। भारत के कानूनों का पालन करने पर सरकार का जोर सामने आया। सेफ हार्बर पर भी सरकार की कड़ी नजर है। पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा वीडियो हटाए जाने के विवाद के बाद केंद्र सरकार और मेटा के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से सरकार और मेटा के अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बैठकें हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार मेटा और उसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग इस मामले पर पहले ही खेद जता चुके हैं, लेकिन सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भारत में काम करने वाली सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानून और संविधान के अनुरूप काम करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि मेटा सहित किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के लिए भारतीय कानून सर्वोपरि है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में सिर्फ वीडियो हटाने के विवाद पर नहीं, बल्कि व्हाट्सएप के नए फीचर्स, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और यूजर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा सेफ हार्बर यानी इंटरमीडिएट संरक्षण की स्थिति में भी मेटा के भविष्य के कदमों और कानून के पालनों पर निर्भर करेगी। तो सेफ हार्बर पर बड़ा फैसला संभव है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात हुई है एक बार फिर से मेटा की टेक्निकल टीम की। इससे पहले आपको याद हो कि मेटा और खुद मार्क जुकरबर्ग ने इस पूरे मामले पर अफसोस जताया है पीएम मोदी के वीडियो विवाद पर। और अभी भी फिलहाल सरकार सख्त नजर आ रही है और भारत के कानूनों का पालन करने पर सरकार का जोर लगातार सामने आया है। मनोहर केसरी मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनोहर, देखिए, भले ही मेटा और मार्क जुकरबर्ग ने इस पूरे मामले पर खेद जताया हो, लेकिन भारत सरकार अब इस पूरे मामले को यूं ही नहीं जाने देगी, क्योंकि कई बार जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस्तेमाल करते हैं इस बात का कि इतने लोग जुड़े हुए, क्या इसका फायदा उठाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन अब भारत सरकार समझ गई है और कह रही है कि भारतीय नियमों के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आज फिर बैठक हुई है आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ, और उन्होंने साफ तौर पे दो टूक पे कह दिया है कि कानून का पालन करना ही पड़ेगा। कल देखिए किस तरह से मार्क जुकरबर्ग ने रिटेन में माफी मांगी है, उन्होंने माफीनामा भेजा है। और साथ ही साथ सोशल के हवाले से ये भी खबर है कि वो मेटा ने ये माना कि वो किसी भी कंटेंट को पैसे लेकर के जो है सो बूस्ट करती है। तो ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर भारत में कारोबार करना है तो भारत के कानून को मानना पड़ेगा। इसलिए लगातार आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों तक, 4 दिनों तक हम कंटिन्यू देखेंगे कि मेटा के साथ जो है भारत सरकार की लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। और लगातार सरकार का जो आईटी एक्ट है, इसका सेक्शन 79 है, जिसमें तमाम कायदे कानून लिखे हुए हैं। खास करके अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों से संबंधित जो यौन संबंधित मामले या कंटेंट जो होते हैं, उसे बात है, महिलाओं से संबंधित जो कंटेंट होते हैं, इन सब को हटाने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो मैनिपुलेट होता है, जिसकी बात उन्होंने कहा कि हम पैसे लेकर के किसी कंटेंट को, खास कंटेंट को हम बूस्ट करते हैं, इसके खिलाफ सख्त जो है सो कार्रवाई करने की बात सरकार कह रही है। और सरकार ने कह दिया है कि भारत में रहना है तो आपको यहाँ का कानून मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और मनोहर, क्या आने वाले समय में संभव है कि कुछ बड़े बदलाव भी देखे जाएं, चाहे वो व्हाट्सएप का हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आने वाले टाइम में कई सख्त जो है हिदायत के साथ साथ जो भारत के जो एक्ट हैं, उस एक्ट को सख्ती से जो है तमाम सोशल मीडिया की कंपनियां जो है उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। और इसीलिए अब आप देखिए, पीएम का वीडियो हटाने के बाद जिस तरह से सरकार सख्त हुई है, सरकार ने ये भी बात कही कि अब ऐसा चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए अब लगातार बैठकों का दौर जारी है और मेटा के तमाम अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और आईटी सेक्रेटरी एस कृष्ण के साथ जो है सो बैठक आज की है। कल भी हो सकता है कि बैठक जारी रहे और लगातार ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। जी बिल्कुल। और मनोहर, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर आप देखें तो इस तरह से सोशल मीडिया ग्लिच कह लें या फिर जो भी, भले ही मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी ज़रूर मांग ली हो, लेकिन अब उनको समझना होगा कि इस तरह की घटना जो उन्होंने अंजाम दिया गया जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से, वो यहाँ पर नहीं चल सकता और कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मेटा को या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसे। देखिए, इसीलिए आईटी मिनिस्टर ने सख्त निर्देश दे दिया है कि अगर आपको आईटी एक्ट का पालन करना पड़ेगा, चाहे बच्चों का मामला हो, महिलाओं का मामला है या डीपफेक का मामला हो। इसीलिए मेटा को कहा गया है कि आपको जो सेक्शन 79 आईटी एक्ट का है, उसके तहत जो सेफ हार्बर आपको मुहैया कराया गया है, उसे क्यों ना वापस ले लिया जाए। तो इसी कड़ी के तहत जो है सो सरकार लगातार उनसे मांग कर रही है और पूरा जवाब तलब किया जा रहा है। जी
बिल्कुल मनोहर, क्या आने वाले समय में मनोहर आप ये भी कह रहे थे कि अभी और मीटिंग्स यहाँ पर चल सकती हैं और कई बड़े जो बदलाव है वो देखे जा सकते हैं, अगर क्योंकि सीधे सीधे आईटी मिनिस्टर से भी मीटिंग हो रही है तो? देखिए, बिल्कुल आने वाले 2 से 3 दिनों में और लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा मेटा के तमाम अधिकारियों के साथ। और उसके बाद आईटी मिनिस्टर खुद इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम पहलुओं को देख रहे हैं कि किस तरह से जो भारतवासी हैं, भारतवासी से संबंधित जो कंटेंट परोसा जा रहा है उस पर कोई लगाम नहीं है, खास करके एल्गोरिदम की बात करें। और दूसरी बात यह है कि जो गूगल है या तमाम है हमारी बातों को सुन रहा है। ये सबसे संजीदा बात है कि हम लोग को पता रहता है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, हम सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। चौथी नजर अगर हम बात करें तो ऐसे में सरकार इन सारे पहलुओं को किस तरह से सोशल मीडिया को हैंडल किया जाए, किस तरह से उस पर लगाम लगाया जाए, किस तरह एक्ट का पालन कराया जाए, इन सारी चीजों पर बारीकी से जो है चर्चा हो रही है। और लगातार एक ही हिदायत दी गई है कि अगर आपको सेफ हार्बर चाहिए तो आपको यहाँ का कानून का पालन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और मनोहर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, इस घटना के बाद बहुत सारी चीजें जो सामने आई, जैसा कि आप भी ये कह रहे हैं कि फोन हमारी बातें सुनता है, जो प्राइवेसी की बात है या तमाम चीजें, इस पर खुलकर बात नहीं हो पाती। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरीके से हम भारत में करते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब बड़ी बात यह है कि अगर मेटा या फिर इस तरह की सोशल मीडिया कंपनियां हमारी यानी भारत सरकार की बात नहीं मानेगी तो नुकसान उनका भी है, ये उनको भी समझना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से प्रतिबंध कर दिया जाएगा, वो यहाँ पर कारोबार नहीं कर पाएंगे। और अभी भारत जिस तरह से मेटा के लिए, तमाम सोशल मीडिया के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आने वाले टाइम में और इसका विस्तार हो सकता है। तो ऐसे में वो सभी कंपनियां झुकेगी। इसीलिए आज स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है आईटी से जुड़े पार्लियामेंट के, निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि आज जो है सो भारत की जीत हुई है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है, उनकी ताकत दिखी है। और इसीलिए मेटा के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने माफी मांगी है। याद होगा 3 अगस्त को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें मेटा के अधिकारियों को बुलाया गया था, उन्हें साफ साफ 2 टूक में कह दिया गया था कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी और नहीं तो आपका सेफ हार्बर हटा लिया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है जो बच्चों का है, बच्चों से पहले भी देख रहे हैं तो महिलाओं के कंटेंट की बात हो, और सबसे खास जो सरकार दे रही है एल्गोरिदम को लेकर के कि आखिरकार जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एल्गोरिदम व्यूअर्स देखें तो मात्र 23 मिलियन है। वहीं उन्होंने सीजेपी की बात कर रहे हैं जो अभी नई जो ना एनजीओ है ना पार्टी है, उनके 27 बिल्कुल कई ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर मनोहर अब लगातार बिल्कुल। नजर हमारी भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर